गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर रहते हुए अपनी तैयारी को जारी रखे हुए होंगे। मैं चौबे सर आपका पुनः आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा एकेडमी पर एक बार फिर से गर्मजोशी से ज़ोरदार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अभ्यर्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए घर पर रहकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। खास करके UPSSC PET के अभ्यर्थी जिनके एग्जामिनेशंस आगामी 20 अगस्त को प्रस्तावित हैं। CHSL के कुछ अभ्यर्थी जो 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में अपनी किस्मत का दाव आजमाने जा रहे हैं और SSC CGL के अभ्यर्थी जिनकी परीक्षाएं अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित हैं और NTPC के 7वें चरण के अंतिम अभ्यर्थी जो आज अंतिम चरण में अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी को मूर्त रूप दे रहे होंगे और अपने समय को नष्ट ना करके पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपने स्टडी पर फोकस किए होंगे। तो फिर देर किस बात की, आज इस सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न SSC वगैरह में तो न सिर्फ वो उस चैप्टर में बल्कि उससे रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट किन्हीं और चैप्टर्स में भी लागू होते हैं। और बहुत दिनों से आपको मैथ्स का वीडियो मिला भी नहीं था, अब रेगुलर वीडियो मिलेंगे। तो फिर आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। और सभी से मेरा आग्रह होगा पहले की तरह ही कि वीडियो को बहुत आराम से देखेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठें, नोट्स बनाते हुए चलें तो मज़ा आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर देर किस बात की, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे जो नए अभ्यर्थी, जो हमारे नए परिवार के सदस्य इस प्रेरणा एकेडमी से जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह कि वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें ताकि वहाँ जो PDF है अपलोड हो रहा है, जो अपलोडेड हो चुके हैं, उनको आप सॉल्व करें और उनका लाभ आप अधिक से अधिक उठा सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपका औसत, एवरेज बात करेंगे। इस सेशन में हम लोग एवरेज की, औसत, चाहे वो SSC GD में हो, चाहे वो UPSSC PET में हो, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम हो, CGL CHSL या कोई भी अदर वनडे एग्जामिनेशन, सब में औसत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को, अच्छे कॉन्सेप्ट्स को और कुछ आपके प्रश्नों को समझते हैं कि क्या है औसत, है क्या औसत। पहले तो डेफिनेशन समझ लें, एवरेज है क्या। तो बहुत सारी राशियाँ दी गई हैं, बहुत सारे डेटाज आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप उन सब का सम निकाल लीजिए और उनके नंबर से अर्थात उनकी संख्या से डिवाइड कर लीजिए। जो कोशेंट आएगा, जो भागफल आएगा, वही औसत है। यानी औसत बराबर औसत इक्वल टू राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन देयर नंबर्स बटे राशियों की संख्या। यानी औसत इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है। औसत है क्या, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या के द्वारा प्राप्त किया जाता है, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। औसत क्या हो गया बच्चा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर हम इसको कभी कहीं मध्यमान भी बोलते हैं, कहीं कहीं माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो शब्दावली है, वही चीज़ है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एवरेज। तो ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू
राशियों का योग, तो सम ऑफ क्वांटिटीज, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन राशियों की संख्या को हम n से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन n। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें, बद्र गुणन करें, तिरछा तिरछी गुणा करें, तो क्या मिल जाएगा, a इंटू एन इज इक्वल टू एस, यानी राशियों की संख्या गुणे औसत बराबर राशियों का योग। तो हम कह सकते हैं कि जो राशियों का योग होता है वो क्या होगा, राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या। ये देखिए, ये इधर गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो राशियों की संख्या इंटू औसत, तो या औसत गुणे राशियों की संख्या। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे और इससे आप इस चैप्टर के लगभग 40 से 50% सवालों को करने में सक्षम होंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो आपने देखा, डेफिनेशन समझ में आ गया। औसत क्या है बच्चा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहला कार्यक्रम, औसत को डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी राशियां हैं, उन बहुत सारी संख्याएं हैं, उन सभी राशियों का योग कर लीजिए और राशियों की संख्या से भाग दे दीजिए। जो भी कोशेंट आपको ऑब्टेन्ड होगा, जो भागफल प्राप्त होगा मेरे सरकार, वो आपका औसत कहलाएगा या मध्यमान कहलाएगा या माध्य कहलाएगा। तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो a इंटू एन इक्वल टू एस, इट मीन्स राशियों का योग इक्वल टू औसत गुने राशियों की संख्या। उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट, ये आपका पूरा कार्यक्रम समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग बात करते हैं, आगे कार्यक्रम समझते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके हम लोग आगे सब चलते हैं, कुछ सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल आज के दिन का, आइए दे दिया, किसी कक्षा के, वर्ग के, क्लास के 5 विद्यार्थियों की आयु क्रमशः 13 वर्ष, 17 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष एवं 18 वर्ष पाई गई। बताइए उनकी औसत आयु क्या होगी, ठीक। ये आपका कार्यक्रम हो गया। सवाल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों की आयु क्रमशः 13 वर्ष है, 17 वर्ष है, 11 वर्ष है, 12 वर्ष है और 18 वर्ष है। तो बताइए उनकी औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो जानते हैं, हम जान चुके हैं औसत के बारे में कि औसत है क्या। तो औसत आप देख रहे हैं, औसत आयु, फिलहाल औसत आयु पूछा हुआ है। औसत आयु कैसे निकालेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे, 13 प्लस 17, यहाँ जो राशियाँ हैं वो आयु के बारे में बताया है, 11 प्लस 12 प्लस 18, और कितने लोग हैं, फिलहाल कह चुका है 5, तो हम 5 से भाग दे देंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जोड़ना बहुत तेज़ी से काम करेंगे, 17 13 30, 18 12 30, 30 60 हो गया बच्चा, और 10 70 और 1 71, 71/5, यानी भाग दे देंगे हम। तो औसत आयु हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, सरकार 14 25 70 होता है, और 1 उतरेगा तो 5 दूना 10, 14.2 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। लाइन क्लियर। तो सवाल आ गया, एवरेज एज, औसत आयु क्या है, 14.2 ईयर्स। जब आप पाई चार्ट पढ़ेंगे, आपके UPSSC पेट में 20 नंबर का तालिका और ग्राफ की व्याख्या है। 2 आपके तालिका होंगे और 2 आपका ग्राफ होगा, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है कि 2 तालिका हैं और 2 ग्राफ हैं, उसमें आपका औसत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। औसत करेगा, आपका रोल प्ले करेगा अनुपात और परसेंटेज, इन तीनों पर सारे कार्यक्रम बनेंगे। तो वहाँ पर सवाल यही पूछा जा सकता है कि यही आंकड़ा दे दिया
और आपको औसत निकालने के लिए नहीं पूछा गया। आपसे कह दिया जाएगा बताइए निम्न में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र औसत उम्र से अधिक है। तो देखिए औसत उम्र कितना है, 14.2 वर्ष है। अब 14.2 वर्ष से कितने लोगों की उम्र अधिक है भाई, 17 और 18। 14.2 से जो इस डाटा में, इस आंकड़े में अगर हम देखेंगे तो 14.2 ईयर्स जो एवरेज एज आया है, जो औसत आयु प्राप्त हुई है, उससे कितने लोगों की, कितने विद्यार्थियों की उम्र अधिक है, तो 17 वर्ष 18 वर्ष। तो सवाल में ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 1, 1 भी नहीं, कुछ भी। तो आपको उत्तर कितना हो जाएगा, 2 विद्यार्थियों की उम्र औसत उम्र से अधिक पाई गई। सवाल इस तरह से ही पूछे जा सकते हैं। तो अगर फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन पाया तो उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, रीड लाइन्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सवाल की लाइन को पकड़ते चलिए, अपने आप चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है सरकार। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। तो औसत आयु निकल गई 14.2 ईयर्स। अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। किसी मोहल्ले के 6 व्यक्तियों की, किसी मोहल्ले के 6 व्यक्तियों की, 6 व्यक्तियों का वजन या भार, 6 व्यक्तियों का भार, वजन, वेट क्रमशः 72 किलोग्राम, 81 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 60 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम पाया गया। बताइए उनका औसत वजन क्या होगा। ये दे दिया, औसत वजन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपके आंकड़े में बस जोड़ना है। अब यहाँ औसत वजन पूछ लिया है आपसे, तो औसत भार या औसत वजन बराबर है वही चीज, औसत वजन या औसत भार टोटल राशियों का योग बटे उनकी संख्या। तो इसमें राशियाँ क्या दी गई हैं, उनका वजन दिया है, व्यक्तियों का भार दिया है। तो जोड़ लेते हैं, 72 + 81 + 70 + 67 + 60 + 50 बटे 6। क्यों 6? क्योंकि इस बार 6 व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। जोड़ना आपका काम है, फिर भी जोड़ते हैं हम लोग रिलैक्स होकर, कूल माइंड से, टेंशन फ्री होकर के। आइए, 2 और 1 3, 3 7 10, ठीक है, 0 हासिल 1, ठीक है, 1 5 6, 6 6 12, 12 6 18, 7 25 और 8 33 और 7 40 बटे 6, अर्थात भाग दे देंगे, 200 बटे 3 हो जाएगा। ये 2 से आप काट दीजिए तो 3 छक 18, 3 छक 18, 66 सही 2 बटे 3 आपका औसत वजन पूछा है। तो उसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। औसत आयु थी तो वर्ष। औसत अगर बात करें संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगा। तो औसत का अपना कोई मात्रक नहीं होता है, जिनके बारे में पूछा जाता है उनके मात्रक, उनके यूनिट को हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब आइए इनके कुछ इंपॉर्टेंट पहलू को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर के। चलिए देखेंगे साहब, सम इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एवरेज, औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, बहुत ही आराम से नोट बनाकर समझेंगे। पहला बिंदु देख लीजिए, एक एग्जाम्पल भी दिला देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इन राशियों का औसत ए दिया गया हो तथा
प्रत्येक राशि में के जोड़ा अथवा के घटाया जाए, के जोड़ा अथवा के घटाया जाए तब नया औसत बराबर ए प्लस के ऑब्लिक ए माइनस के। ये आपको ध्यान रखिएगा, नया औसत बराबर ये ध्यान रखिए। क्या है ये तो लिख दिए हम, अब है क्या इसको समझते हैं हम लोग। इन राशियों का औसत ए दिया गया है। क्या दिया गया है? अगर से आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा साहब। आइए देखते हैं सरकार, आपके सामने है इन राशियों का एवरेज दिया गया है, औसत दिया गया है ए। कोई ना कोई वो संकेत में हो सकता है, प्रतीक में हो सकता है, या न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कहा गया प्रत्येक राशि में के एक आपका कांस्टेंट रेशियो होगा, अचर वैल्यू होगा, ठीक है। तो प्रत्येक राशि में के जोड़ दिया गया या के घटाया गया। जितनी भी राशियां दी गई हैं उन प्रत्येक राशि में या तो के जोड़ा जाए या के घटाया जाए, दोनों में से एक काम किया जाए। मान लीजिए दोनों काम किया, देखा जाएगा तब नया औसत। अगर के जोड़ा गया है हुजूर तो नया औसत हो जाएगा ए प्लस के, और अगर के घटाया गया है तो नया औसत हो जाएगा ए माइनस के। अब आप कहेंगे सर अगर दोनों काम कर दिया गया तो कोई बात नहीं बच्चा, ए प्लस माइनस के पहले जोड़ेंगे फिर घटा देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ही आराम समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब आइए एक इसके क्वेश्चन को समझते हैं। सिस्टम समझ में आ गया। अब आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दे दिया, मान लीजिए हमने कहा 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का मान। आपको पूरे एग्जाम्पल से देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्रमशः 12, 17, 21 एवं 30 हैं। इनका औसत क्या होगा? आपको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दिया। इनका औसत क्या होगा? फिलहाल इनका औसत क्या होगा, ठीक है। ये सामने है तो पहला काम तो हम लोग एवरेज निकाल ही लें, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग औसत निकालते हैं। एवरेज क्या होगा? औसत बराबर देखिए डायरेक्ट जोड़ते हैं। 12 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 30 बटे 4। चल लिख देते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं परिभाषा के आधार पर अब सारा कार्यक्रम आपको समझ में आ रहा होगा। बटे 4 औसत। तो आइए जोड़ते हैं। 12 और 17 29 हो गया। 29 1 30, 20 50 30 80, 80 बटे 4 अर्थात 20। यानी इसका औसत क्या है बच्चा? 20 है, ठीक है। 17 12 29 1 30 20 50 30 80 ऐसे जोड़ लिया करिए, ठीक है। बाकी जिनको जोड़ने में नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम बिगनर है, तो आराम से 2 7 9 1 10 करके जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं। अब हम देखिए प्रत्येक राशि में मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा साहब। मैं प्रत्येक राशि में, या प्रत्येक राशि का मतलब प्रत्येक संख्या में, ठीक है, हम 5 जोड़ दे रहे हैं। 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए बहुत ही आराम से। जैसे आपने पढ़ा हुजूर कि प्रत्येक राशि में प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया गया? 5 जोड़ दिया जाए। तो फिर नया एवरेज, नया औसत क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, आपको मैंने बताया है, अभी तुरंत बताया है कि नया औसत पुराने औसत में जितना आप प्रत्येक राशि में जोड़ रहे हैं उतना ही जुड़ जाएगा। अगर घटा रहे हैं प्रत्येक राशि में से तो वही चीज़ आपके पुराने औसत में से घट जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, बहुत ही आराम से बात करते हैं। प्रत्येक राशि में 5 जोड़ दिया गया है तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका? 20 + 5 25 हो जाएगा, हाँ या ना? 25
हो जाएगा या होगा। अब आइए इसको प्रूव करते हैं, इसकी जांच करते हैं, कराए जांच ताकि ना आए कोई आँच। चलिए, प्रत्येक राशि में यानी आपका कार्यक्रम जो 12 है, 12, 17, 21, 30 ये पुराना था, पूर्व प्रारंभिक था। अब सब में 5 जोड़ दिए, +5 तो ये हो गया 17, +5 तो ये हो गया 22, +5 ये हो गया 26, +5 तो ये हो गया 35। ठीक है सरकार। आइए इनका नया औसत निकालते हैं, जांच करा दें एक बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नया औसत बराबर नया औसत 17 + 22 + 26 + 35 बटे 4। आइए जोड़ते हैं साहब। 22 × 10 = 32, 7 × 39 हो गया। 22 × 10 = 32, 7 × 39 और 6 × 45 और 45 और 20 65, 65 5 70 और 30 100। अब जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से, तो 4 से कैंसिल करेंगे 25 आ गया। तो नया औसत आपका 20 + 5 25, ये आपके ट्रिक विधि से, ये आपके नियम कानून से और ये आपके सामान्य विधि से। लाइन क्लियर। तो जितना आप प्रत्येक राशि में जोड़ेंगे उतना ही औसत में भी जुड़ जाएगा। अब इसका फ़ायदा कहाँ होगा? आइए, सवाल इस तरह से रहता है, इसको देख लिए आप, उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे, या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका फ़ायदा कहाँ होगा? आइए बात करते हैं। फ़ायदा यहाँ होगा साहब, सवाल इस तरह से दिया जाएगा, बहुत ही आराम से दे दिया। 12 संख्याओं का औसत 27 है यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 9 विल बी एडेड या 9 इज एडेड टू इच नंबर। ठीक है, तो 9 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ये सवाल आपके सामने दे दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो नया औसत क्या होगा तो निकालना थोड़े है, अब आपको सवाल में करना है। देखिए, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। प्रत्येक संख्या में आपने कितना जोड़ा है? 9 जोड़ा है, तो नया औसत। अब आपको इतना तामझाम थोड़े फैलाना है। आपने देखा पुराना औसत 27 दिया गया है और आपने प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा है, तो 27 + 9 नया औसत हो जाएगा 36। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लाइन क्लियर। इसी प्रकार से अगर सवाल दे दिया जाए कि 28 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या से 2 घटाया गया, तो नया औसत क्या होगा? तो 20 - 2 18 होगा। सवाल यही पूछा जा सकता है कि 12 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो नए औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा आपका, जितना जोड़ेंगे उतना ही की वृद्धि हो जाएगी, 9 की वृद्धि हो जाएगी। लाइन क्लियर। तो कॉन्सेप्ट आप समझे हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम और समझेंगे और फिर हम लोग इस सेशन को लास्ट करेंगे। ठीक है, आइए एक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझते हैं। एक नोट और देख लेते हैं, दूसरा नोट। यदि n राशियों का औसत a दिया गया है तब या तथा प्रत्येक राशि में n से k से गुणा अथवा भाग दिया जाए तब नया औसत। बहुत ही आराम से समझेंगे हुजूर। नया औसत। आइए, n राशियों का औसत कितना है? a दिया गया है। प्रत्येक राशि में क्या किया गया है? या तो k से गुणा किया गया है या भाग दिया गया है। तो नया औसत में भी क्या हो जाएगा? a पुराना औसत था, k से गुणा हो जाएगा, या अगर आपने भाग दिया है तो फिर a/k अर्थात k से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर हम कंप्लीट अपने सेगमेंट की बात करें, कंप्लीट नोट्स की बात करें, तो आप समझ चुके होंगे कि अगर n राशियों का औसत दिया गया है a और प्रत्येक राशि में, प्रत्येक संख्या में अगर k जोड़ा जाए
के घटाया जाए, के से गुणा किया जाए या के से भाग दिया जाए, तो नया एवरेज हो जाएगा। अगर जोड़ा गया है तो a प्लस के, घटाया गया है तो a माइनस के, अगर के से गुणा किया गया है तो नया औसत हो जाएगा बच्चा a गुणे के, और अगर के से भाग दिया गया है सरकार तो नया औसत हो जाएगा a बटे के। यानी जोड़ेंगे तो आप भी जोड़ देंगे, घटाएंगे तो आप भी घटा देंगे, गुणा अगर किया गया है तो आप भी गुणा करेंगे, और अगर भाग दिया गया है तो आप भी भाग देंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और हम लोग इसके बाद में मिलेंगे, इसके आगे के कार्रवाई को, आगे के सफ़र को इसी तरह से जारी रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटा सा सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। तो इस छोटे सेगमेंट का भरपूर आनंद लें। आपको 4 फॉर्मूले इसमें मिल गए हैं और बेहतरीन अंदाज मिले हैं। तो ये अंदाज पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी मेहनत और भी अच्छे तरीके से आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए और आप अपने तैयारी पर फोकस करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू साहब।